अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी बैगन की ग्रेवी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप चिकन मटन बीफ की ग्रेवी खा खा कर बोर हो चुके हैं, तो इस तरह से ये एक बार बैगन की ग्रेवी बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार तो नहीं बनाकर खाएंगे, मगर आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर खाएंगे। आप अपने घर वालों को इस तरह से बैगन की ग्रेवी बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको दो बैगन का मसाला दिखाने जा रही हूँ। आप ये साइज़ के दो बैगन ले लीजिए। आपको नहीं मालूम तो आप तोल के हिसाब से आधी केजी बैगन ले लीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। देखिए, आप पंटू ये साइज़ के 4 ले लीजिए, मीडियम साइज़ के हैं तो एक 5 ले लीजिए। ग्रेवी आप कौन-सी ग्रेवी बने तो आप फार्म के पंटू यूज़ कीजिए, नाटी बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। प्याज़ ले लीजिए, 20 कड़ी पाक के पत्ते ले लीजिए, ये हरी मिर्ची तेज़ ले लीजिए आप, धनिया आप इतनी ले लीजिए। आपके पास कौन-सी कटोरी है वो कटोरी से मेजर करके 1 कटोरी फुल आप बारीक प्याज़ इस तरह से काट लीजिए। जैसे आप अंडिया को काटती ना सेम आप उसी तरह से काट लीजिए। आपकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। 1 कटोरी फुल आप इस तरह से ले लीजिए। धनिया भी आप बारीक इस तरह से काट के रख लीजिए। 4 पंडों को भी आप बारीक इस तरह से पीस लीजिए। 100% भी बारीक आप पीस लीजिए। इस तरह से पीस के एक बोल में निकाल के रख लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके पूरे मसाले ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। फुल को तो आपको इस तरह से ले लीजिए, हाफ को तो आपको इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके पूरे मसाले ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। बैगन की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। 3 टेबल स्पून आप चिकन कबाब मसाले का पाउडर ले लीजिए। आपके पास कौन सा कबाब मसाले का पाउडर है वो डालिए आप। 2 टेबल स्पून आप तिल ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर ले लीजिए। ये हरी मिर्ची लेकर आप इस तरह से बारीक काट लीजिए। 20 करेपा के पत्ते लेकर करेपा के पत्ते भी आप बारीक इस तरह से काट लीजिए। हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर ले लीजिए। हाफ़ टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके तेल ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। इस तरह से मेजर करके ले लीजिए आप। 15 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। 10 रुपये वाले 2 बटर के पैकेट ले लीजिए। फर्स्ट आप इस तरह से बोल में पानी लेकर 1 टेबल स्पून आप नमक डाल दीजिए। आपके बैगन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए, आप बैगन को एक साइज़ के कट कर लीजिए। हाफ हाफ इंच के आप एक साइज़ के कट कर लीजिए। देखिए, पूरे भी एक साइज़ के कट कर लीजिए। हाफ हाफ इंच के पूरे भी इस तरह से कट कर लीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। फर्स्ट आप इस तरह से एक प्लेट लेकर 1.5 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप चिकन कबाब मसाले का पाउडर डालिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। एक नींबू लेकर आप इस तरह से रस निथार कर डालिए। उसके बाद में 5 टेबल स्पून आप पानी डालकर अच्छी तरह से मसाले को मिला लीजिए। लिक्विड हुए तक इस तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद जैसे आप मच्छी को मसाला लगाती ना, सेम उसी तरह से लगा लीजिए। मच्छी को आप मसाला लगाते ना, पूरियों को भी आपको उसी तरह से लगा लीजिए। देखिए, आप पूरे भी बैगनों को इस तरह से मसाला लगा लेंगे तो आपको तलने में आसानी हो जाएगी। नीट आपको एक प्लेट में इस तरह से लगा के रख लीजिए। चलिए अब हम इसे तल लेंगे। आपके पास कौन सा तवा है वो तवा लेकर फुल आंच करके तवा अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप 5 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा डालकर आप तेल तल लीजिए, ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालकर तल लीजिए। फिर इस तरह से गर्म होने के बाद आप बैगन डाल दीजिए। आपके तवे में कितने बैगन मारते हैं आप उतने बैगन डाल लीजिए। इस तरह से डालकर होने के बाद आप तब तक आप पलटाते रहिए इस तरह से। मेन आप यहाँ पर देखिए, आपको बैगन फ्राई हो वहीं से तवे पर ही मालूम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आप तेल अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। सेकेंड स्टेप आपको देखिए बैगन का इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप निकाल लीजिए। देखिए, आपको इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप पूरे भी बैगना निकाल लीजिए। पूरे भी बैगन निकाल कर होने के बाद फिर से आपको 5 टेबल स्पून आप तेल डालकर आप बैगन डाल दीजिए। फुल आंच करके पकाइए, सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए, वही करके आप पलटाते रहिए। पूरे भी आप इस तरह से एक प्लेट में तल तल के निकाल के रख लीजिए। आपको ग्रेवी बनाने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे।
आप कौन से पैन में पकाती हो वो पैन लेकर फुल आँच करके आप 15 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आप प्याज डाल दीजिए। देखिए प्याज इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। तब तक आप वही करके प्याज को अच्छी तरह से मिलाते रहें। आप कौन सी ग्रेवी बने तो भी प्याज का इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप मसाले डालिए, आपकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून आप लहसुन का पेस्ट डालिए, 1 टेबल स्पून आप अदरक का पेस्ट डालिए। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से मिले तक आप मिला लीजिए। देखिए आप इस तरह से मिलाकर होने के बाद आप पीसे हुए पंडू डाल दीजिए। पंडू डालकर होने के बाद फिर से आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। फुल आँच करके पकाइए, सिम आँच बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए आप टाइम देख लीजिए, टाइम देखकर 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद आँच को फ़ौरन सिम कर दीजिए। देखिए आपको कौन सी ग्रेवी बने तभी ग्रेवी इस तरह से गाढ़ी होने के बाद आप मसाले डालिए। आपके मसाले बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। इस तरह से गाढ़ी होने के बाद आप मसाले डालिए। चलिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 3 टेबल स्पून आप चिकन कबाब मसाले का पाउडर डालिए, 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए, 2 टेबल स्पून आप तेल डालिए, 1 हरी मिर्ची डालिए, आप हाफ़ टेबल स्पून आप गरम मसाले का पाउडर डालिए, हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। मसालों को आप बिल्कुल भी मत मिलाइए, बटर डाल दीजिए। 2 पैकेट बटर भी डाल दीजिए आप। बटर डालकर होने के बाद मसालों को अच्छी तरह से मिले तक आप मिला लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए एंड तक भी आप सिम आंच करके पकाइए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए, नमक और तेज़ टेस्ट करके डाल लीजिए। उसके बाद में आप चाय के कप से हाफ़ कप पानी डालकर फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आपको इस तरह से मिलाकर होने के बाद चलिए अब हम इसमें तले हुए बैंगन डाल लेंगे। पूरे पे आप तले हुए बैंगन इस तरह से डाल दीजिए। देखिए आपको इस तरह से पूरे भी बैंगन डालकर होने के बाद लास्ट में आप धनिया डाल दीजिए। धनिया डालकर होने के बाद आप हल्के हाथों से मिला लीजिए, ज़्यादा फोर्स मत डालिए। देखिए हल्के हाथों से इस तरह से मिला लीजिए। देखिए आप अच्छी तरह से मिलाकर होने के बाद आप एंड तक भी आप सिम आंच करके पकाइए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट मत, जब ये भाप पाने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। देखिए आपको इस तरह से भाप बांधने के माने गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट मत जपिए। इस तरह से भाप बांधने के माने गैस को फ़ौरन बंद करके आप तब का तब सर्व मत कीजिए। 5 मिनट के बाद में सर्व कीजिए, दम हो के ग्रेवी और भी टेस्टी लगेगी। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देकर 5 मिनट के बाद में आप सर्व करेंगे तो आपकी ग्रेवी दम हो के इस तरह से लगेगी। देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टी बनकर है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप ये रोटी के जोड़ खाने के जोड़ आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टी बनकर है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारे गाँव की बैंगन की ग्रेवी कितनी टेस्टी बनकर है। आप ये खाने के जो रोटी के जो आप अपने घर वालों को इस तरह से बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आप इस तरह से आप अपने घर वालों को बच्चों को ये एक बार बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आप बैंगन की ग्रेवी को इस तरह से मसाला डालकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।